तुर्की के दो सबसे खास मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और अब पाकिस्तान में पहुंचकर बैठकर इन्होंने क्या कहा है जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के ऊपर अब अमेरिका का भी गाज गिर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बार बार पाला बदलने वाले लोगों की ना बहुत बुरी हालत होती है। तुर्की के साथ भी ऐसा ही है। अभी तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं। फिदान और गुलर बुधवार को इस्लामाबाद पहुंचे। दोनों मंत्रियों की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार के अलावा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात होनी है। अब यहाँ पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं ने लगातार एक दूसरे के देशों का दौरा किया है, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे जैसे भारत एक्टिव हो रहा है वैसे वैसे तुर्की भी एक्टिव हो रहा है, लेकिन यहाँ अब थोड़ी आवाज नरम होती हुई दिखी है तुर्की। पहले तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कहा कि देखो जी, दोनों तो परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है, आपस में बातचीत कर लो और बातचीत करके हल करो समस्या को। इजराइल के मामले में कड़ा विरोध किया कि इजराइल गाजा पर ये सब कुछ कर रहा है, ये गलत है। लेकिन इनकी मुलाकात को आप सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। ये कहते हैं कि हम यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, सैन्य मामलों की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत भी इनके एजेंडे में शामिल है। और पाकिस्तान का ये रूप हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में किस तरीके के सहयोग हुए हैं। खैर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश परमाणु संपन्न है, इसलिए ये गंभीर जोखिम है। दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से मामले को हल करना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, तुर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के रवैये को शांतिपूर्ण रवैया कहा और इसकी सराहना की। पर ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों का मुलाकात पाकिस्तान के प्रति तुर्की अपनी प्रतिबद्धता दिखलाना चाहता है। वो दिखलाना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये मुलाकात भारत के लिए किसी बड़ी चेतावनी से, पर इसी बीच न तुर्की जहां भारत को घेरने के चक्कर में है, वहीं कई देशों के साथ पंगे भी ले रहा है। जैसे कि इसने रूस के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करी, लेकिन अब वो उसी रूस को बड़ा धोखा भी दे रहा है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे F-35 से बाहर कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि S-400 और F-35 अगर एक साथ उपयोग में आएगा तो रूस को F-35 की गुप्त तकनीकों का पता चल जाएगा, जो नाटो की सुरक्षा के लिए खतरा है। S-400 रूस को F-35 के रडार सिग्नेचर और भी कई महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करने की क्षमता दे सकती, जिससे मॉस्को, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों को मिल जाएगा सारा डेटा। और इस वजह से जिस तुर्की ने F-35 के लिए 1.3 से 1.4 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था, उसे इस कार्यक्रम से निकाल दिया। अब तुर्की इस कार्यक्रम में फिर से शामिल होना चाहता है और शामिल होने के लिए तुर्की ने बातचीत करना शुरू कर दिया। जब बातचीत होनी शुरू हो गई तो बात आई कि आखिर S-400 का क्या करोगे। S-400 के लिए तो कुछ सोचोगे। भारत को उस समय छूट मिली थी, लेकिन तुर्की को काटसा प्रतिबंध मिले थे। अब तुर्की का प्रस्ताव ये है कि आप अगर चाहें तो S-400 को गोदाम में हम रख सकते हैं। और कहा जाता है कि कथित तौर पर तुर्की ने ये भी कहा कि आप अगर चाहें तो अमेरिका के कंट्रोल में किसी अपने एयरबेस पर इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जरा सोचिए रूस को कैसा लगेगा। अमेरिकी बेस में अगर S-400 चला जाता है तो S-400 के टुकड़े टुकड़े होंगे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश होगी। अगर यहाँ ये बात सच निकलती है तो माना कि तुर्की ने जो बेचा होगा वो ओरिजिनल वर्जन से कम होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर होगा। S-400 अगर अमेरिका के बेस में चला जाता है तो। हालांकि आपको बता दूं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, ये बातें बस निकल कर आ रही हैं। कई जगहों पर ये चर्चा हो रहा है कि तुर्की आखिरकार S-400 का क्या करेगा। पाकिस्तान को बेचना चाहेगा तो उसे रूस की अनुमति चाहिए होगी और रूस इसकी अनुमति देगा नहीं उसे। भारत को वो बेचना नहीं चाहेगा। कहा जाता है कि अमेरिका उसके इस ऑप्शन से भी तैयार नहीं है और अमेरिका के साथ अभी इसकी बातचीत ही चल रही है कि तुम्हें F-35 में वापस लाया जाए कि नहीं लाया जाए। ऐसे में एक रिपोर्ट आई है अमेरिका के सामने और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि
तुर्की को किसी भी तरीके से F-35 एडवांस जेट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? FDD ये संस्था है, इस संस्था ने कई कारण गिनाए हैं कि अगर तुर्की को F-35 दिया तो ये अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। कैसे? पहले तो इन्होंने कहा कि तुर्की के रवैये को जरा देखो। तुर्की ने हमास जैसे आतंकी संगठन को राजनीतिक और वित्तीय समर्थन दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 250 को बंधक बनाया गया, अर्दोगन ने हमास की प्रशंसा की और इसके नेताओं जैसे इस्माइल हानिया, खालिद मसाल को तुर्की में शरण दी। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। इसके अलावा तुर्की ने नाटो सहयोगियों जैसे कि ग्रीस और साइप्रस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, जिसमें उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उल्लंघन शामिल है। ग्रीस और साइप्रस से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है तुर्की। तुर्की ने सिर्फ इतने ही काम नहीं किए हैं। अगर आपको याद न हो तो याद दिला दूं, तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में घुसने नहीं दे रहा था। नाटो का सदस्य होने की वजह से बार बार इनकी सदस्यता के एप्लीकेशन को रोक रहा था। ये कार्रवाइयां तुर्की को एक अविश्वसनीय नाटो सहयोगी के रूप में भी दिखलाती है। ये FDD का रिपोर्ट है। इसके अलावा FDD क्या कह रही है? इनका कहना है कि आप जरा सोचिए, तुर्की की सेना नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 3,55,000 एक्टिव सैनिक, 2,60,200 सैन्य बल, 45,000 नौसेना और 50,000 वायुसेना है। तुर्की के पास आधुनिक ड्रोन है, F-16 विमान है, स्वदेशी अल्ताई टैंक है, लेकिन S-400 की खरीद और फिर हमास का समर्थन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। FDD का कहना है कि तुर्की को F-35 देने के लिए एक शर्त होनी चाहिए, S-400 को भी हटाओ, हमास का समर्थन बंद करो, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के खिलाफ जो शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है उसको रोको। तुर्की के ऊपर 1974 में भी अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है, जब तुर्की ने साइप्रस पर हमला बोला था, और उसके बाद से देखने को मिला था कि तुर्की नाटो के खिलाफ जाने से चूकता नहीं है। FDD की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 को गलत हाथों में नहीं देना चाहिए। अभी भी तुर्की ब्रिक्स में या SCO में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो नाटो के खिलाफ ही है। तो ऐसे में इन्हें हम F-35 कैसे दे सकते? FDD है क्या? फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका का एक NGO थिंक टैंक है और एक संस्थान है जिसकी स्थापना 2001 में 9/11 के बाद हुई थी। अब इस रिपोर्ट को कितना मानता है ये अमेरिका, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका के लिए एक सवाल तो जरूर है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।